गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम आज फिर से आपके समक्ष आए हैं और चौथा दोहा ले आए हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके समक्ष चल रहा है। यहाँ पर कौशिक मुनि से वार्तालाप हो रहा है। परशुराम जी का कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यही बालक। गुस्से में बोल रहे हैं। कौन गुस्से में बोल रहे हैं? विश्व परशुराम। परशुराम जी गुस्से में होकर बोल रहे हैं कि हे मुनि, सुनिए, ये बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये अपनी चपलता और कुटिलाई के कारण ही काल का ग्रसित हो जाएगा, अपने कुल का घातक बनेगा। है ना? कुटिल काल बस निज कुल घालक। यह अपने स्वयं के द्वारा, अपने स्वयं स्वभाव के द्वारा कुल का नाश करेगा। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकुल। ये सूर्यवंशी है, ये बालक सूर्यवंशी है। लगता है कि यह इसे चंद्रमा का कलंक लगेगा, इसका सूर्य अस्त हो जाएगा। इसके आचरण को मैं सिर्फ बालक समझ करके, इसके आचरण को, जो इसका स्वभाव है, इसके आचरण को मैं सिर्फ अबोध समझकर क्षमा कर रहा हूं। इसे अपने भविष्य का ज्ञान नहीं है। काल कवल होई है क्षण माही। क्षण भर में ये काल का ग्रसित हो जाएगा। काल मतलब मृत्यु, काल को प्राप्त हो जाएगा। यह अबोध बालक कहो पुकार खोर मोहि नाही। और मुझे इसके बद्ध का आप दोष मत देना, क्योंकि यह बालक हठी है, यह बालक कुटिल है, कुटिल बुद्धि वाला है। इससे बात करने की का ध्यान नहीं है, इसे ध्यान नहीं है कि किससे बात कर रहा है। परशुराम जी कौशिक मुनि से कहते हैं कि इस बालक का यदि मैं बद्ध कर देता हूं, ये काल से बात कर रहा है, यदि काल कवल हुई है क्षण माही। इसका जो समय है क्षण भर में समाप्त हो जाएगा, इसकी लीला समाप्त मैं कर दूंगा। और यदि मेरे हाथों कुछ हो गया तो आप मुझे दोष मत दीजिएगा। ये दोनों परशुराम जी कौशिक मुनि से कह रहे हैं और लक्ष्मण को बालक बता रहे हैं। बड़ा ही अनुपम वर्णन यहाँ पे दिया गया है। और उसके उसी बीच में लक्ष्मण कह रहे हैं, लखन कहूं मुनि सजस सुजस तुम्हारा। उसी बीच में लक्ष्मण बोल उठते हैं, अरे मुनिवर, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। आप तो अपने प्रताप और रोष का बखान करते हुए अघा नहीं रहे। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं, हे मुनिवर, आपके बहुत अपरंपार कृपा है कि आप अपने मुख से ही अपनी गाथा को गा रहे हैं। अपने मुंह आपन करनी, अपने मुख से अपनी कथा को, अपनी गाथा को, अपनी बड़ाई को करने वाला मैंने आप ही को देखा। आज तक हमने ऐसे वीर पुरुष को नहीं देखा जो स्वयं अपनी तारीफ करता हो। कौन कहता है? लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्ण। अपने मुख से अपनी गाथा को
गाने वाला, बार बार अनेक प्रकार से बताने वाला। मैंने आप जैसे पुरुष को ही देखा है। लक्ष्मण परशुराम जी को व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, नहीं संतोष न पुण्य कछु कहूं, जन विष रोक दुसह दुख सहूं। आप अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं, और यदि फिर भी आपको संतोष नहीं होता, क्या नहीं होता? संतोष नहीं होता, तो आप अपनी पूरी इच्छा पूरी कर लीजिए। मैं अपने झल्लाहट को नियंत्रण में रखूंगा, क्योंकि वीर पुरुष का काम होता है, इसका काम होता है, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत शोभा। हे मुनिवर, वीर पुरुष जो होते हैं वह युद्ध करते हैं, वो बढ़ बढ़ के बोलते नहीं है, वह गाली नहीं देते। आप तो यहाँ हमें गाली दे रहे हैं अशोभनीय बात कहकर। आपके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते मुनिवर। वीर पुरुष का कार्य है कि, वीर पुरुष का क्या कार्य है कि वो अपनी विद्वता को, अपनी युद्ध करने की क्षमता को सिद्ध करे। आप भी करें। सुर समर करनी कहीं कहीं न जाए, कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाय रूप कायर कहूं प्रकार। शत्रु को युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर, यहाँ पे लिख रहा है सुर समर माने युद्ध क्षेत्र, शत्रु को अपने समक्ष पा लेने पर जो योद्धा होता है वो अपना गुणगान, झूठा गुणगान नहीं करता। अब जो कायर होता है वही अपने दिया यहाँ पे, विद्यमान रन पाय रूप कायर कथई प्रकार। हे मुनिवर, जो कायर होता है वो अपनी कथा कहने लगता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़बोली बातें करने लगता है। इसलिए आप युद्ध करें। आपके लिए अच्छा क्या है कि आप अपना झूठा गुणगान करना बंद करके आप मेरे से युद्ध करें। एक योद्धा का यही काम है। बच्चों, यदि जिन बच्चों को यह एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया हो, कहीं भी कहीं से कोई भी दिक्कत होगी किसी भी पंक्ति में, तो आप अंडरलाइन करके हमें लिंक करें, शेयर करें, प्रश्न पूछें हमसे। हम आपके प्रश्नों का उत्तर करेंगे, निराकरण करेंगे। हम इसकी व्याख्या का एक पीडीएफ भी बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम शेयर कर देंगे। आप इसे देख करके पढ़ लें, संतुष्ट हो जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।